पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी का इस क्रूस यात्रा में स्वागत है। आज की इस क्रूस यात्रा में हम उस ऐतिहासिक घटना को सजीव रूप देने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें प्रभु यीशु ने हमारे बदले हमारी मुक्ति के लिए असह्य पीड़ा सही, दर्द सहा, ताकि उनकी इस प्राण पीड़ा द्वारा हम सुरक्षित रहे। प्रभु यीशु की ये क्रूस यात्रा हमारी यात्रा है। आइए हम प्रभु यीशु के एक एक दुख को अनुभव करें, क्योंकि ये सब हमारे व्यक्तिगत जीवन के पापों का परिणाम है। इस क्रूस यात्रा में हम पश्चातापी भाव से अपनी अंतरात्मा का मूल्यांकन करें और अपने आप को परखने का प्रयास करें कि हम क्यों और किस कारण से ईश्वर से दूर हो रहे हैं। हे प्रभु यीशु, आज हम विनम्र भाव से कलवारी की चोटी तक आपके दुख भोग पर मनन करना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना में मनन से ये क्रूस की यात्रा हमारे लिए मेल मिलाप और नवनीकरण का साधन बन जाए। हे प्रभु यीशु, आपके इस पवित्र दुख भोग के पुण्य फलों के द्वारा हम पर कृपा कर कि आंसू की इन राहों से गुजरते समय हमारे हृदय में पाप के प्रति घृणा और पश्चाताप के भाव उत्पन्न हो। हमें धीरज दे कि हम भी अपने जीवन में आए क्लेशों और दुख संकटों को खुशी से सह सके, दूसरों के दुखों को हल्का करे और एक दिन आपके साथ महिमा में प्रवेश कर सके। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हमारी मदद कीजिए कि इस पवित्र क्रूस यात्रा में हम सभी ईश्वर के और करीब आ सके और आपकी कृपा से सच्चा पश्चाताप कर ईश्वर के योग्य बेटे बेटियां बन जाए। आमीन। आइए हम भक्तिभाव से इस पवित्र, दर्द भरी और मुक्तिदायी क्रूस यात्रा में भाग लें। क्या तुम यहूदियों के राजा हो? मैं राजा मैं इसलिए जन्मा और संसार में आया ताकि सत्य के विषय में साक्ष्य दे सकूं। देखिए, मैं इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं पाता, लेकिन परंपरा के अनुसार पास्का के पर्व पर एक बंदी को रिहा किया जाता है। क्या मैं आप लोगों के लिए इस यहूदियों के राजा को रिहा कर दूं? इसे नहीं, बरअब्बस को। तो फिर ठीक है, इसे ले जाकर घोड़े लगाए, उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाए। देखिए, मैं उसे आप लोगों के सामने ले आ रहा हूं, जिससे आप लोग यह जान ले कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। तो फिर इसे ले जाओ, मैं इसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, तुम ही इसे क्रूस पर चढ़ा दो। मैं इसके रक्त का दोषी नहीं।
पहला स्थान, यीशु को प्राणदंड की आज्ञा दी जाती है। पिलातुस यीशु को अन्यायपूर्ण प्राणदंड की सजा सुनाता है। हे यीशु, आपको प्राणदंड दिलाना पिलातुस का नहीं, हमारे पापों का काम है। मैं सारे हृदय से पश्चाताप करता हूँ कि मैंने पाप किया है। हम अपने दिल में यीशु से कहें, यीशु, मैं यहाँ हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। आइए हम घुटने टेकें। प्रिय यीशु, मुझे भी आपके जैसा साहसी बनाएं, ताकि मैं अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकूं। मैं अपनी लोकप्रियता, अपनी सफलता और अपनी विलासिता को सही से ऊपर ना करूं। हे प्रभु दया कर, हम पर दया कर। मृत विश्वासों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। देखिए यीशु कितनी शांति से वह सब करते हैं जो ना समझ लोग उनसे करने के लिए कहते हैं। वे उन लोगों से नहीं लड़ते जो उन्हें धक्का देते हैं, उन्हें कठोर शब्द कहते हैं, क्योंकि वे उनसे और हमसे प्यार करते हैं। यदि उन नासमझ लोगों को यह मालूम होता कि यीशु उनके और हमारे लिए मर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया होता। यीशु अपना क्रूस उठाते हैं। दूसरा स्थान, यीशु के कंधों पर क्रूस लादा जाता है। हे क्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। आइए हम सभी कलवारी की ओर चलें। स्वीकार कर कुर्बानी क्रूस की, जनता की राय मान कर दंड सुना दिया। यीशु के प्राण दंड से हम सबको मुक्ति मिली। राजाधिराज यीशु ने क्रूस स्वीकार किया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। देखिए, यीशु को क्रूस उठाने में कितनी कठिनाई हो रही है। यह क्रूस बेढंगा और भारी है। यीशु के कंधों पर
पहले से ही घाव है, क्योंकि सैनिकों ने उन्हें बहुत कोड़े मारे हैं। उनके सिर के चोट चारों ओर कांटों है जो उन्हें नुकीले कीलों की तरह चुभ रहे हैं। हम अपने दिल में यीशु से कहें, हे यीशु, मुझे अपने जैसा बहादुर। आइए हम घुटने टेकें। Dear Jesus, when something is hard for me to do, help me to remember how you took the cross without fussing about it. Help me to be good and kind to others, even when it is not easy. Help me to control the anger in my life. Help me to take responsibility for both the good and the bad things which happened to me. हे प्रभु दया कर, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। देखिए यीशु कैसे संघर्ष कर रहे हैं। वे लड़खड़ा रहे हैं। क्रूस का बोझ उनके कंधों को कुचल रहा है और सड़क के नुकीले पत्थर उनके पैरों में चुभ रहे हैं। लोग उनके चारों ओर चिल्ला रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें धक्का दे रहे हैं। सैनिक चाहते हैं कि यीशु जल्दी चलें। यीशु पूरी कोशिश करते हैं जल्दी चलने के लिए, पर हाय, वे लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे कृष्ण, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। Step up close to Jesus. See him trying to get up. He wants to keep carrying his cross. Everybody around him is yelling and poking at him. But Jesus does not get angry. He offers all the hurting to his heavenly Father for us, because he loves us. Then he pulls himself to his feet and walks forward. Think that you put your arms around him. Whisper in our hearts, Jesus, teach me to be loving like you. let us kneel. प्यारे यीशु, मैं अपना सारा दुख पिता ईश्वर को अर्पित करता हूँ। मुझे मदद कर कि मैं किसी को चोट ना पहुँचाऊँ और ना ही
किसी को दुख दूं। हे प्रभु, मेरी मदद कर कि मैं दूसरों से वैसा ही प्यार करूं जैसा आपने मुझसे किया है। हे प्रभु, दया कर, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। यीशु के दुखों में शामिल माता ने आंसू बहाया। शोकित दिल के दर्द से पुत्र को ढारस दिया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया। उस माता को देखिए जो अपने बेटे की एक झलक पाने को आतुर है। वह भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ रही है। उसका चेहरा आंसुओं से भरा है। यीशु के गालों पर भी आंसू हैं। हम माँ और बेटे के प्यार का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी उस माँ को अपने बेटे यीशु से मिलने, उनके पास जाने, उनसे बात करने तक की अनुमति नहीं दी गई। चौथा स्थान, यीशु अपनी शोकाकुल माता से मिलते हैं। हे कृष्ण, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। आइए हम यीशु के बारे में सोचें। यीशु को कितना दुख होता है यह सोचकर कि उसकी माँ उसे घायल और पिटता हुआ देख रही है। लेकिन माँ मरिया भी यीशु की तरह बहादुर है। माँ जानती है कि मानव मुक्ति के लिए यीशु को क्रूस ढोना ही है। दोनों ने ही अपने पिता ईश्वर की इच्छा को हाँ कहा है। हम अपने दिल में यीशु से कहें, यीशु, मैं हमेशा वही करूं जो मेरे पिता ईश्वर की इच्छा हो। मेरे पिता, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। आइए हम घुटने टेकें। Dear Jesus, when I have to be away from someone I love, help me offer my lonely feelings to you. Help me to do what God wants me to do today. Help me to respect those in authority. Help me to always do what is good and just. हे प्रभु, दया कर, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे।
साइमन नामक व्यक्ति जो पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जा रहा था, सैनिक उसे रोकते हैं और उसे यीशु का क्रूस ढोने में मदद करने के लिए कहते हैं। सीमोन को यीशु की मदद करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह यीशु को नहीं जानता था। वह यह भी नहीं जानता था कि भीड़ यीशु से इतनी नफरत क्यों कर रही है। फिर भी वह सैनिकों के डर से यीशु की मदद करने के लिए तैयार हो गया। 5वां स्थान, सिमोन क्रूस ढोने में यीशु की सहायता करता है। हे कृष्ण, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। Step up close to Jesus. See how Simon is trying to get hold of the cross and carry it for Jesus. Simon is strong, but the cross is heavy, yet not too heavy. Jesus never asks us to do something we cannot do. Sometimes, when you have hard things to do, it is Jesus asking you to carry the cross, as he asked Simon. Try to think then, Jesus is making you strong. Whisper in our hearts, Jesus, I want to be proud like Simon, that I helped you with your cross. let us kneel. प्रिय यीशु, मुझे जब कठिन काम करना पड़े तो मुझे मजबूत बनाइए। मेरी मदद कीजिए कि मैं अपना काम किसी और पर न थोपूं। सिमोन को देखने के बाद मुझे अपने भाई बहनों की मदद करने के महत्व का पता चला है। हे प्रभु, मेरी मदद कर कि मैं स्वेच्छा से और खुशी से दूसरों की मदद कर सकूं। हे प्रभु, दया कर, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। वेरोनिका एक गरीब यहूदी महिला है जिसे यीशु की दयनीय हालत पर तरस आता है। वह यीशु तक पहुंचने के लिए भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ती है। सैनिक उसे डराते हैं, पर वह बड़ी बहादुरी के साथ आगे बढ़ती है और यीशु को अपना चेहरा पोंछने के लिए तौलिया देती है। यीशु वेरोनिका को धन्यवाद के रूप में अपना चेहरा उस कपड़े पर अंकित कर देते हैं। 6वां स्थान, वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती है। हे कृष्ण, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। Step up close to Jesus. It took a woman, a valiant woman like Veronica, in a male-dominated society to reach out a kerchief and wipe the blood-stained face of Jesus. And for her heroic act of charity, she was rewarded with the image of Jesus imprinted on her kerchief. Lord Jesus,
In this cruel, heartless world of ours, Veronicas are indeed hard to come by. We would rather hide our feelings because we would not like it to get involved. It's far too risky. Whisper in our hearts, Jesus, print your face on my mind and my heart, so I can learn to be more and more like you. Let us kneel. हे प्यारे यीशु, मुझे उन लोगों के प्रति आभारी होना सिखाइए जो मेरी मदद करते हैं। मुझे कृपा दे कि मैं ज़रूरतमंदों की सहायता पुरस्कार पाने की आशा से न करूं, लेकिन आपके समान निस्वार्थ भावना से कर सकूं। मुझे दयालु और उदार बनने में सहायता दे। हे प्रभु दया कर, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। दुश्मनों की कठोर क्रीड़ा असह्य बनती गई। दुर्बल होकर प्रभु यीशु धरती पर गिर गए। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। यीशु के लिए अब चलना कठिन होता जा रहा है। वे काफी कमजोर हो गए हैं। पूरे शरीर में असहनीय दर्द और पीड़ा है। वे थोड़ी देर राहत भरी सांस लेने के लिए रुकना चाहते हैं, लेकिन सैनिक लोग उन्हें रुकने नहीं दे रहे। वे यीशु पर तेज चलने का दबाव डाल रहे हैं। यीशु कोशिश करते हैं कि तेज चलें, पर कमजोरी के कारण दूसरी बार सड़क पर गिर जाते हैं और भारी क्रूस भी उनके ऊपर गिर जाता है। 7वां स्थान, यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हे कृष्ण, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। Step up close to Jesus. Stoop down to where he had fallen in the street. He is out of breath and very tired. It would help if he could just lie there a minute. But he gets up and tries walking again. You were not there with him when all this happened. But remember, what you do or say to Jesus now counts as if you had been there. Whisper in our hearts, Thank you, Jesus, for always showing me how to get
get up and to keep going. Let us kneel. हे प्रभु, जब मैं किसी काम को करने में असफल हूँ तब मेरी मदद कर, ताकि मैं हताश व निराश न हूँ, लेकिन उस दुख और असफलता से वापस उठने में मेरी मदद कर। मुझे शक्ति प्रदान कर कि मैं किसी गिरे हुए, घायल व जरूरतमंद व्यक्ति के दुख को महसूस कर सकूं और उन्हें मदद कर सकूं। हे प्रभु दया कर, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। नारियों का रुदन विलाप पालनहार की खातिर, सांत्वन वचन सुना कर वे क्रूस लिए चले। यरूशलेम की कुछ महिलाएं सड़क पर खड़ी हैं जहां से यीशु गुजरने वाले हैं। वे यीशु की हालत पर रो रही हैं। यीशु ने उन्हें हमेशा अपना प्यार और दया दिखाया और अब वे उन्हें अपना जीवन देने जा रहे हैं। यीशु उनके पास जाकर उन्हें सांत्वना देते हैं और कहते हैं, मेरे लिए मत रो। मेरे प्रति जो प्रेम तुम्हारे दिलों में है, उस प्रेम के वास्ते तुम हमेशा दयालु और विनम्र बनो और अपने बच्चों को भी ऐसा ही करना सिखाओ। 8वां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती कलपती है। हे कृष्ण, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। आइए हम यीशु के करीब अपने कदम बढ़ाएं और सुने कि यीशु उन महिलाओं से क्या कह रहे हैं। जब हम बीमार होते हैं या बुरा महसूस करते हैं तो किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन यीशु अपने बारे में नहीं सोचते। वे अपने दुख के समय भी उन दयालु महिलाओं के बारे में सोचते हैं। हमें भी इस तरह के साहस की आवश्यकता है। आइए हम दिलों में यीशु से कहें, यीशु, मुझे भी आपकी तरह दूसरों के प्रति संवेदनशील बनने की कृपा प्रदान कीजिए। आइए हम घुटने टेकें। Dear Jesus, show me how I can help others and make them happy. Teach me to share with others what I have and not to always try to keep the best of everything just for myself. Help me to think beyond my possessions and to think about things that bring joy to others. हे प्रभु दया कर, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे।
यीशु अब और कमज़ोर हो चले हैं। उनमें अब और चलने की हिम्मत नहीं बची। वे पहले भी 2 बार गिर चुके हैं, लेकिन सैनिकों को यीशु पर दया नहीं आती। उन्होंने यीशु को मार मार कर अधमरा सा कर दिया है। सैनिक जल्दी में हैं। उन्हें डर है कि भीड़ जो चिल्ला रही है कहीं दंगा ना कर दे। यीशु बड़ी ही मुश्किल से आगे कदम बढ़ा रहे हैं, पर कमजोरी और दर्द से वे तीसरी बार लहरा कर भूमि पर गिर जाते हैं। 9वां स्थान, यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हे कृष्ण, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। Step up close to Jesus. He is flat on the ground. It is very hard for Jesus to move, but he gets on his knees and pushes himself up again. He knows he has to go on. Jesus does not like all this pain. He would like to be rid of it, but he can't stop now. If he wants to do what will help us, and he wants to, he started this way of the cross for God and for us. He wants to finish it. Whisper to him in our hearts, Jesus, you are a hero. let us kneel. मेरे यीशु, जब लोग मुझ पर अत्याचार करें और मैं कमजोर हो जाऊं, तो मुझे मदद कर कि मैं परेशान होने के बदले धैर्यता से काम लूं। मेरी मदद कीजिए कि मैं हर किसी के प्रति दयालु बन सकूं। जब मेरा समय कठिन चल रहा हो तो मैं हताश और निराश न हो जाऊं, लेकिन आपके समान हिम्मत करके फिर से नई शुरुआत कर और आगे बढ़ता रहूं। हे प्रभु, दया कर, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। सजाने वाले को वस्त्रों से वंचित किया, तारणहार प्रभु जी ने मौन धारण किया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। यीशु अब यरूशलेम के बाहर कलवारी नामक पहाड़ी पर चढ़ गए हैं, जहां सैनिक उन्हें सूली पर चढ़ाएंगे। सैनिक निर्दयता से
यीशु के कपड़े खींचते हैं। यीशु के कपड़े उनके घावों से चिपके हुए हैं। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यीशु को कितना दर्द हो रहा होगा जब सैनिक उनके कपड़े खींचते हैं। उनके घाव खुल गए हैं। यीशु को इस असहनीय पीड़ा में छटपटाते देख सैनिक उनकी हंसी उड़ाते हैं। 10वां स्थान, यीशु के कपड़ों को उतारा जाता है। हे कृष्ण, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। हे प्रभु, हमारे घोर लज्जाजनक पापों के कारण आपका यह अपमान हुआ है। आपने अपने जीवन की कुर्बानी देकर मनुष्य को ईश्वरीय गरिमा का वस्त्र पहनाया। मुझे ऐसी कृपा दे कि मैं सांसारिक व शारीरिक चिंताओं को त्याग कर अपना प्रेम केवल तुझी को दूं। हम अपने दिलों में यीशु से कहें, यीशु, मैं अपने अहम को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आइए हम घुटने टेकें। Possibly, your clothes were your only possessions, O Lord. Now you give up even those. Lord, I am often attached too much to my possessions, to my wealth, to clothes, jewelry, mobiles, places, persons, etc. Help me to realize that though these may be useful and even necessary, too much attachment to them will be harmful and keep me from you, my only real worthwhile possession. Dear Jesus, keep me strong in the battles. Help me to practice virtues of detachment. Help me to share the gifts of God with others and especially those needy. हे प्रभु दया कर, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। देखिए, यीशु को क्रूस पर लिटा दिया गया है। सैनिक उनके हाथों और पांवों को निर्दयता से खींचकर उसमें कीलें ठोकते हैं। यीशु का शरीर अपार वेदना से छटपटा रहा है और अब सैनिक उस क्रूस को निर्दयता से सीधा खड़ा कर देते हैं। वहां से यीशु अपनी माँ और अपने शिष्य योहन को देखकर कहते हैं, यह तुम्हारा बेटा है और यह तुम्हारी माँ। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी है 11वां स्थान, यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हे कृष्ण, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। Step up close to Jesus. He hurts all over. His head aches. He is thirsty, but in his heart, he is not sad like the people. He knows that what he chose to do was the right thing. Now he looks down at the men
who nailed him to the cross, and he forgives them. Then he tells Mary to be a mother of all of us and to count us as her children. He keeps thinking of others even when he is dying. Whisper to him in our hearts, Jesus, I love you. let us kneel. प्यारे यीशु, जब भी कोई मुझे चोट पहुंचाए तो मुझे ऐसी कृपा दे कि मैं उन्हें क्षमा कर सकूं। मुझे ऐसी कृपा दे कि मैं अच्छाई के रास्ते पर चल सकूं, जिससे माता मरियम मुझे अपने बच्चे के रूप में गिनने में गर्व महसूस करे। हे प्रभु दया कर, हम पर दया कर। मृत विश्वासों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। यीशु 3 घंटे से क्रूस पर लटके हैं। क्रूस पर लटके होने के कारण उन्हें प्यास लग रही है। धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ खट्टी अंगूरी से भरा पात्र रखा हुआ था। सैनिक ने उसमें एक पनसोक्ता डुबोया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर यीशु के मुख से लगा दिया। यीशु ने खट्टी अंगूरी चखकर कहा, सब पूरा हो गया, और सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। बारहवां स्थान, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। हम प्रभु के शब्दों में को याद करें। उन्होंने इतनी पीड़ा सहकर भी कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। यही है क्रूस की वास्तविक चुनौती, हमें सबसे अधिक चोट पहुंचाने वालों को क्षमा करने की चुनौती। Dear Jesus, no matter where I am, how long I live, or what happens to me, let me always be thankful that you died for me. At the hour of my death, give me grace that I may look at you and see love, hope, and mercy. हे प्रभु दया कर, हम पर दया कर। मृत विश्वासों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। माँ की ममता ने प्यार से जिस सुत को संवारा था, उसी की लाश गोद में तलवार दिल को भेदा। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी है हम सभी। यीशु के शरीर को क्रूस से उतारकर उनकी माँ की गोद में रखा जा रहा है। करुणामय उस माँ के प्यार और दर्द को हम महसूस कर सकते हैं। बरसा दया माँ, तेरी।
बैतलहम के उस नन्हे बालक को याद करती हैं जिन्हें चरवाहों और राजाओं ने नमन किया था। माँ उन दिनों को भी याद करती हैं जब भारी भीड़ उनके प्रिय पुत्र के पीछे हो लेती थी। तेरहवां स्थान यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हे कृष्ण, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। Mary, the mother of sorrows, is an example to us. However cruel life may be, however great the tragedy we may experience, we must never lose sight of the wisdom of God. There is meaning in our lives, and everything works out to God's purpose. Like Mary, we must always say, "Let it be done to me according to your word." Whisper to him in our hearts, Jesus, I love you. let us kneel. प्रिय यीशु, जब भी कोई मरता है तो मुझे ये याद रखने में मदद कर कि आपने उसे नया जीवन दिया है और मैं उन्हें स्वर्ग में फिर देख सकता हूँ। अगर कोई दुखी है तो मैं उन्हें सांत्वना दे सकूं, कोई जरूरत में है तो मैं उनकी मदद कर सकूं। हे प्रभु दया कर, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। अरिमथिया के यूसुफ ने, जो ईसा का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से ईसा का शव ले जाने की इजाज़त मांगी। उन्होंने दफन प्रथा के अनुसार यीशु के पार्थिव देह को सुगंधित द्रव्यों के साथ छालटी की पट्टियों में लपेटकर कब्र में रख दिया, जो चट्टान से खुदी हुई थी और जिसमें कभी किसी को नहीं रखा गया था। उस कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया गया और सब अपने घर चले गए। पर क्रूस ले लेकर तुम मेरे पीछे आओ, मुक्ति पाने। 14वां स्थान यीशु कब्र में रखे जाते हैं। पीछे तुम मुड़ना। हे कृष्ण, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। अगले दिन शनिवार था। पिलातुस ने कब्र पर सैनिकों को भेजा
तेरी ताकि वे वहाँ पहरेदारी करे, पापी है जिससे कोई यीशु का शरीर न चुरा सके। पापी है हम अपने दिल में यीशु से कहें, यीशु मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। पर Dear Jesus, help me to pray even when I cannot see or you don't seem very near to me. Teach me how to wait when I cannot have what I want right away. Help me to be patient and allow your ways to happen as you have them planned. हे प्रभु, आपकी दुख भरी और मुक्तिदायी क्रूस यात्रा पर हमने मनन किया है। आपके साथ इस दुख भरी यात्रा में हम जान गए हैं कि हमारे प्रेम के लिए आपने ये सारे कष्ट सहे हैं। हमारे प्रति उस महान प्रेम के कारण आपने सैनिकों की क्रूरता तथा अपमान व लज्जाजनक क्रूस को गले लगाया। ये अपमान लज्जाजनक क्रूस अब मेरे लिए और मुक्ति का साधन बन गया है। आपके इस महान प्रेम के लिए मैं सारे हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु, इस क्रूस यात्रा में हमने ये अनुभव किया है कि आपके दुख व कष्ट के सामने हमारे जीवन के कष्ट बहुत ही छोटे हैं। आपका अनुकरण कर हम निराशा को आशा में बदल देना चाहते हैं। हम पापों पर पछताते हुए उड़ाऊ पुत्र के शब्दों में कहना चाहेंगे, पिताजी, मैंने स्वर्ग और आपके विरुद्ध पाप किया है। हे प्रभु, हमें बल दे कि हम पाप से दूर रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। संत पिता के मनोरथ के लिए, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन।